सुनो, प्रश्न में क्या बोला है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका दिया है कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे सुनो, इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये कितना दिया है क्वेश्चन में? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि ऊपर तक पानी से ये भरा हुआ है। ये जो हम बनाए हैं ये ऊपर तक पानी से क्या है? भरा हुआ है। ठीक है ना? ऐसे तुम लोग अब इसमें पानी मत भरना। सुनो, इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है। मतलब ऊपर से इसमें क्या डाला जा रहा है? शीशे की गोलियां। और जब गोलियां डाली जा रही हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जब इसमें हम शीशे की गोलियां डाल रहे हैं तो पानी छलक के कहाँ जा रहा है? बाहर। कितना पानी बाहर आ रहा है? 1/4, मतलब 1/4। ठीक है, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सोचो क्वेश्चन कहां से कहां घुमाया है। फिर से सुनो, एक शंकु था जिसका आकार क्या था? उल्टा। शंकु की ऊंचाई कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर वाली शीशे की क्या थी? गोलियां। उसको ऊपर से कहां डाला जा रहा है? शंकु में। तो कुछ पानी 1/4 कहाँ आ जा रहा है? बाहर आ जा रहा है। तो हमको ये बताना है ना कि कितना गोली डालोगे तो 1/4 भाग पानी बाहर आएगा। मतलब गोलियों की संख्या निकालनी है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या करना है? तो जो पहले जानकारी है उसको लिख लो। तो क्या लिखेंगे? शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई बराबर बोलो 8 सेंटी। शंकु की त्रिज्या बोलो 5 और कांच के गोली की त्रिज्या बोलो। कांच की गोली की त्रिज्या बराबर 0.5 सेंटीमीटर। सुनो, हम लोग को अगर संख्या निकालनी है गोलियों की, हम यह मान ले कि माना शंकु में डाले गए गोलियों की संख्या बराबर n। तो यहां पर लिखो लोग, माना शंकु में डाले गए गोलियों की संख्या बराबर कितना मान लिए? n। अब देखना, यहां से मेन क्वेश्चन शुरू है। ये जो लाइन लिखेंगे, तो अगर हम n गोली डाल रहे हैं, सब लोग ध्यान यहां दो, अगर हम इसमें कितनी गोली डाल रहे हैं? n। तो n गोली का जो आयतन होगा, n गुणते शीशे की गोली का आयतन, n गुणते शीशे की गोली का आयतन, वो बराबर होगा 1/4 गुणते शंकु का आयतन। इस लाइन को सब लोग समझने की कोशिश करना। समझो, जितना गोली डाल रहे हैं वही वही जगह खाली होगा ना। तो जितना गोली जगह घेरेगा उतना ही पानी बाहर आएगा। तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। n गुणते शीशे की गोली का आयतन, मतलब जितनी भी गोलियां हम डालेंगे उतना ही पानी बाहर आएगा। 1/4 गुणते शंकु का आयतन। चलो बताओ, गोली का आयतन कितना होगा? गोले का कितना होता है? 4/3 पाई आर। और शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखो, यहाँ आर अलग है, यहाँ आर अलग है, इसको कैपिटल आर मान ले। यहाँ हम यहाँ पर स्मॉल एच कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ तो यह 6 नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। सुनो, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है ना। अब इधर कहाँ आर से आर? ये आर दूसरा, ये आर 4 का गुणा n में कराओ, 4n आर क्यूब। इधर क्या बचा है? 1/4 आर स्क्वायर एच, यही बचा है ना। 4 चौके 16, n के जगह पे n। स्मॉल आर का मान बताओ, गोली का कितना था?
0.5 का क्यूब। और यहाँ पर क्या बचा है? कैपिटल आर का मान बताओ। कैपिटल आर कितना था? 5 का वर्ग। शंकु की ऊंचाई बताओ। 8। 5 का वर्ग 25 अठे 25 अठे 200 ना। 16 गुणते एन गुणते 0.5 का घन बताओ। 5 का घन कितना होता है? 125। दशमलव कितने स्थान पे लगेगा? तीसरे स्थान पे ना। यहाँ पर क्या लिख दे? 0। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 16 गुणते n गुणते 0.125। यन का मान निकालना है ना। यन के बगल में जो चीजें होंगी कहाँ चली जाएंगी? तो 200 बटा में 16 गुणते 0.125। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना? बोलो। दशमलव हटाए, ऊपर कितना जीरो बढ़ा दे? 1 2 3 बढ़ा दिए। और नीचे 16 गुणते 125। हल कर लोगे इसको? 5 से कटाओ, 5 दूना 10 50। इसको 5 से कटाओ, 5 के 20। कितना जीरो? 4। 25 से कटा दे। बोलो कितनी बार में कटेगा? 25 से कम 1600। और 16 से 1600 कटा दो, कितना आ गया? तो n बराबर मतलब कितनी गोलियां डाली गई थी? 100 गोलियां। ऊंचाई कितना दिया है? 220 सेंटीमीटर। और आधार का व्यास कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन। सुनो, एक बेलन के ऊपर एक बेलन रखना है। तो पहले बड़ा वाला बेलन बनाओ। बता रहे हैं कैसे, देखो लोग, समझोगे तब ना समझ में आएगा। एकदम बस शांति से बस फिगर देखते जाओ। इसका ऊंचाई कितना दिया है? 120 सेंटीमीटर। हाँ, इसका ऊंचाई 120 नहीं 220 सेंटीमीटर। और व्यास कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। अगर व्यास 24 है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न में पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि व्यास, पढ़ो, व्यास 24, तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12। अब सुनो, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, अब एक और बेलन है इसके ऊपर रखा गया है। अब इस वाले बेलन की ऊंचाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना दिया है? व्यास नहीं, त्रिज्या दिया है कितना? 8 दिया है। तो इस लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना? 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम। तो हमको इसका पूरा आयतन निकालना पड़ेगा ना, तभी तो बोलेंगे कि 1 सेंटीमीटर में इतना ग्राम, तो इसका जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसमें 8 का गुणा करा देंगे। ठीक है ना? ठीक है, हाँ 60 सेंटीमीटर है। सुनो लोग, क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना दिया है? 8 ग्राम। तो इसका आयतन हम लोग निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्या? इसको क्या लिखेंगे? बोलो। स्तंभ का ना, स्तंभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कॉलम। स्तंभ का आयतन बराबर छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन। ठीक है ना? टोटल आयतन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा। देखो लोग बोर्ड पर, छोटे बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होगा? पाई स्मॉल आर ले लेते हैं और स्मॉल एच ले लेते हैं। बड़े बेलन का फार्मूला क्या होगा? पाई कैपिटल आर ले लेते हैं और
कैपिटल एच ले लेते हैं। कॉमन बताओ तो केवल पाई, केवल पाई कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस नहीं आर स्क्वायर एच। नहीं, पाई का मान बताओ 3 दशमलव। स्मॉल आर का मान बताओ 8। छोटा बेलन का त्रिज्या कितना? 8 का वर्ग गुणते स्मॉल बेलन का ऊंचाई बताओ 60। बड़े वाले बेलन का आर बताओ 12। अब बड़े वाले बेलन का ऊंचाई बताओ 220। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना, समझ में आ रहा है ना? कठिन नहीं ना लग रहा है? 8 का वर्ग 64 गुणते 12 का वर्ग 144 गुणते 220। आयतन बराबर 3.14। 64 का 60 में गुणा करना है। 6 से कराएं, 6 चौके को 4 हासिल, 6 के 36 और 2 3840। अब 144 का किस में कराना है? 220 में। तो यहाँ पर लिखो 22 में करा दे। 144 का किस में करा दे? 22 में। कितना आएगा? 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 कम 2 ना 288। जोड़ो तो 8 8 8 16, 8 2 10, 3 1 6 8, 3 1 6 8। एक जीरो बढ़ेगा ना, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ गया। इन दोनों को जोड़ो तो जरा, कितना आएगा? जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो 8 4 12 को हासिल, 8 1 9 6 हासिल, 3 1 4 1 और 355 20। आ गया ना? अब आयतन बराबर लास्ट स्टेप करना है, इसका इसमें गुणा कराना है। 3.14 का 355 20 में करा के दिखाओ जल्दी से। दो आंसर बताओ। 111 5 3 2.0 ना सेंटीमीटर क्यूब। जीरो का कोई महत्व नहीं है। तो अब सुनो लोग, ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, हमको क्या निकालना है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में इसमें कितने का गुणा कराना है? 8 का। जल्दी से 8 का गुणा करा के बताओ। जल्दी से 8 का गुणा करके बताओ इसमें। बोलो बोलो बोलो, आंसर बोलो। रुक जाओ 8 9 2 2 6 2 आंसर मिलाओ बुक में। चलो लोग बताओ क्या करेंगे? 1000 से भाग। अब बताओ कितना आएगा आंसर? 8 9 2.262। किसका